कबीर ने कभी भी अपने आप को परब्रह्म परमात्मा नहीं कहा और कबीर सदैव अपने आप को भगवान के दास, भगवान का भक्त कहकर ही संबोधन करते रहे। कबीर ने कभी अपने आप को भगवान प्रमाणित न किया, न करने की कोशिश की, लेकिन रामपाल अपने आप को भगवान प्रमाणित कर सके, इसलिए ये कबीर को भगवान कहता रहता है। कबीर साहिब को जानने के लिए, कबीर साहिब को परमात्मा मानने के लिए इतनी छाती चाहिए, जो कि इन पोंगा पंडितों के बस की बात नहीं है कबीर साहब को भगवान मानना। वो कहते हैं कि हम ही अलग अलाए हैं कुतुब गौस और पीर, दास गरीब खालिक धनी हमारा नाम कबीर। हम ही अलग अलाए हैं मूल रूप करतार, कहे कबीर सब रूप में मैं ही सृजनहार। ऐसी अनेकों वाणियाँ हैं कबीर साहब की। कृष्ण ने किया, अग्निदेव ने उनको वरदान दिया कि तुम मरुद गणों के स्वरूप में उत्पन्न होगे, जो 49 मरुद गण से अर्थ है 49 प्रकार की वायु। तो वही अनिल नामक ब्राह्मण 49 मरुद गणों के स्वरूप में प्रकट हुए। सूत जी आगे बता रहे हैं कि वही वायु वैश्य जाती है, धान्य पाल के घर में मूल गणांत में उत्पन्न हुआ, जिसको बिंड मूल बोलते हैं। उसके अंत में एक बालक उत्पन्न हुआ, और बालक इसके घर में उत्पन्न हुआ वैश्य जाति, मतलब बनिए के घर में उत्पन्न हुआ। माता पिता ने ऐसा विचार किया कि ये तो बिंड मूल में पैदा हुआ है तो अशुभ है, ऐसा मानकर माता पिता ने काशी के विंध्यवन में उसको छोड़ दिया। वहाँ एक निसंतान अनिल नामक वस्तु निर्माता अर्थात जुलाहा व्यक्ति आया और उस बालक को लेकर अपने घर आता। ये वास्तविक कथा है कबीर की जिंदगी उपलक्ष्य। भविष्य पुराण में जो बात लिखी हुई है ये पूर्णतः निराधार है, ये सही नहीं, मनगढ़ंत बात लिखी गई। कबीर साहब तो कुछ और ही बोल रहे हैं, उनकी वाणियों में कुछ और ही लिखा हुआ है, ये इसकी मनगढ़ंत कहानी है। और जो अवधू अभिगत से चले आया, मेरा कोई भेद मरा में ना पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाही न पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना घर मेरे दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी, हार चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय परिदाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी, अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, सात शंख तेरे शंभु जालिए, मेरी एक नहीं पलैया, हम हैं सतलोक के वासी, दास कहाए प्रगट भय काशी, धरि देह बहु सागर आए, धर्म दास तुम नाम सुनाए, कलयुग में काशी चल आए, जब हमारे तुम दर्शन पाए, तब हम नाम कबीर धराए, आल देख तब रहे मुरझाए। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अवजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यो गुरु करे हैं आप समान। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों जब से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समाज के सामने आया है और जोर शोर से इसका प्रचार हुआ है, तब से इन पोंगा पंडितों की मानो पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई है, इनका जीना हराम हो गया है। संत रामपाल जी महाराज ने इन पंडितों को, इन पोंगा पाखंडियों को शास्त्र पढ़ने पर भी मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये कभी पढ़ते वढ़ते थे नहीं और दुनिया को सारा ज्ञान उल्टा पुल्टा बताकर और पाखंड में उलझा दिया। सारी दुनिया पाखंड में उलझी हुई है और इन देवी देवताओं और भूतों प्रेतों की साधना में लगी हुई है, जहाँ से एक रत्ती भी लाभ मिलने वाला नहीं है। तो एक ये पोंगा पंडित है महंत जी, ये हमेशा संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कटाक्ष करता रहता है, कहता है कि ये कबीर को भगवान कहता है, कबीर भगवान नहीं है। ऐसे ये काफ़ी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करता रहता है। अब तुम लोगों को क्या ही कहें, क्योंकि अब तुम लोगों की दुकानें बंद होने जा रही हैं। तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा है दुनिया को उल्टा पाठ पढ़ाकर, पाखंड फैलाकर, तो अब वो बंद होने जा रहा है। इसलिए तुम लोग किसी तरह कहीं भी कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता है जो निराधार है, उसी को लेकर तुम बात का बतंगड़ बना देते हो। तो दोस्तों आज हम इस पाखंडी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो दोस्तों भविष्य पुराण में इसको एक प्रमाण मिल गया जो पूर्णतः मनगढ़ंत है,
क्योंकि इन ऋषि मुनियों को कबीर साहब का कोई ज्ञान नहीं था। इन्होंने ब्रह्म साधना की और ब्रह्मा विष्णु शिव तक ही ये सीमित रहे और इससे ऊपर ये समझ ही नहीं पाए कि परमात्मा कौन है, कैसा है। कबीर साहब को जानने के लिए, कबीर साहब को परमात्मा मानने के लिए इतनी छाती चाहिए, जो कि इन पोंगा पंडितों के बस की बात नहीं है कबीर साहब को भगवान मानना। क्योंकि कबीर साहब जब धरती पर आते हैं तो संत रूप में ही आते हैं और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की ये कहानी स्वयं सुनाते हैं, स्वयं बताते हैं और वो अपनी लीलाओं का गुणगान स्वयं करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले देखते हैं इस पोंगा पंडित का ये भाषण क्या कह रहा है कबीर साहब के बारे में। तत्वदर्शी जगत गुरु संत श्री रामपाल जी महाराज, ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पाखंड है। रामपाल को तत्वदर्शी कहकर मानो एक बहुत बड़ा जोक मारा हो किसी ने। इसके नाम के आगे संत लगाकर संत शब्द की ही निंदा किसी ने की हो, ऐसा प्रतीत होता है। रामपाल के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर कबीरदास जी है, रामकृष्ण आदि कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये बात रामपाल की व्यक्तिगत है। कबीर ने कभी भी अपने आप को परब्रह्म परमात्मा नहीं कहा और कबीर सदैव अपने आप को भगवान के दास, भगवान का भक्त कहकर ही संबोधन करते रहे। कबीर ने कभी अपने आप को भगवान प्रमाणित न किया, न करने की कोशिश की। लेकिन रामपाल अपने आप को भगवान प्रमाणित कर सके, इसलिए ये कबीर को भगवान कहता रहता है। अब इसने अलग से किताबें बनाई हैं, अलग से ग्रंथ बनाए हैं, लेकिन वास्तविकता में कबीर क्या है, कबीर किसके भक्त थे, कबीर कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ, इस विषय में मुझे एक प्रमाण मिला जो कि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित भविष्य पुराण में उल्लेखित है। भविष्य पुराण जो आगे आने वाली घटनाएं कैसे होंगी उस विषय में थोड़ा निर्देश करता है। ये भविष्य पुराण है जो कि गीता प्रकाशन से प्रकाशित है। इसमें 346 नंबर पर, 356 नंबर पर कबीरदास जी के विषय में क्या लिखा है वो मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ। भविष्य पुराण के अनुसार अनिल नामक एक ब्राह्मण था जिसने बहुत समय पूर्व तपस्या करी और तपस्या करके अग्निदेव को प्रसन्न किया। अग्निदेव ने उनको वरदान दिया कि तुम मरुदगणों के स्वरूप में उत्पन्न होगे, जो 49 मरुदगण से अर्थ है 49 प्रकार की वायु। तो वही अनिल नामक ब्राह्मण 49 मरुदगणों के स्वरूप में प्रकट हुआ। सूत जी आगे बता रहे हैं कि वही वायु वैश्य जाती है, धान्य पाल के घर में मूल गणांत में उत्पन्न हुआ, जिसको गंडमूल बोलते हैं। उसके अंत में एक बालक उत्पन्न हुआ और वो बालक किसके घर में उत्पन्न हुआ, वैश्य जाति मतलब बनिए के घर में उत्पन्न हुआ। माता पिता ने ऐसा विचार किया कि ये तो गंडमूल में पैदा हुआ है तो अशुभ है, ऐसा मानकर माता पिता ने काशी के विंध्य वन में उसको छोड़ दिया। वहां पर एक निसंतान अलिक नामक वस्त्र निर्माता अर्थात जुलाहा व्यक्ति आया और उस बालक को लेकर अपने घर आ गया। ये वास्तुतः वास्तविक कथा है कबीर जी के जन्म के उपलक्ष्य में। लेकिन इस व्यक्ति ने इस कथा को नहीं बताया। इसने जो राधा रानी के विषय में जो कथा है, भगवती राधा रानी कैसे प्रकट हुई, कमल के फूल पर राधा रानी प्रकट हुई, उस कथा को चुराकर कबीर जी के जन्म से जोड़ दिया। जबकि अब ये बताओ, भविष्य पुराण सही है कि ये कल पैदा हुआ रामपाल सही है? अब अगर रामपाल सही है तो भविष्य पुराण गलत है, और भविष्य पुराण गलत है तो रामपाल सही है। लेकिन ये कहता है मैं शास्त्रों के द्वारा बताई गई बातें ही बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो भविष्य पुराण तुम्हारी बात को गलत कर रहा है। और आगे लिखते हैं कि वह सुंदर मुख वाला बालक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर कोई ये कहे कि ये भविष्य पुराण वाले कबीर और हैं और रामपाल जी किसी अन्य कबीर की बात करते हैं, तो आप, मैं आगे पढ़ रहा हूँ, उससे आप और समझ जाएंगे कि नहीं, ये वही कबीर है जिसकी रामपाल बोलता है। गौ दुग्ध पान करने वाले उस बालक ने 60 वर्ष की अवस्था में रामानंद जी को गुरु माना। देखिए ये क्या कहता है रामपाल की कबीर सबके गुरु हैं, कबीर परब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन कबीर जी 7 वर्ष की अवस्था में रामानंद जी को गुरु स्वीकार करते हैं। और रामानंद जी किसके उपासक है? रामानंद जी भगवान श्री राम के उपासक हैं, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। तो रामानंद जी के शिष्य होने के कारण कबीरदास जी को किसकी पूजा करनी पड़ेगी? राम जी की पूजा करनी पड़ेगी। तो वही आगे ये कह रहे हैं कि वह अपने हाथ से भोजन निर्माण कर भगवान विष्णु को समर्पित करता था। उसका प्रिय करने के लिए भगवान ने उसकी इच्छाएं पूरी करने लगे। तो इस प्रकार से कबीर जी का यहाँ पर वर्णन मिलता है।
कबीर जी गोदुग्ध पान करते थे, लेकिन रामपाल के अनुसार कि वो कुंवारी गाय उनका दूध पिलाती थी, ये सब यहाँ पर नहीं लिखा है। रामपाल ने सारी बातें अपनी ओर से मिलाई है। भैया सतलोक का मार्ग तो नहीं दिखाया, संसार को जेल का मार्ग तो जरूर दिखाया इस व्यक्ति ने। रामपाल का तत्व ज्ञान, रामपाल ने ना तो संसार को ज्ञान दिया है, न शांति दी है, लोगों को लड़वा के अशांति अवश्य फैलाई है। रामपाल कहता है कि मैं कबीर का अनुयायी हूँ। कबीर का जीवन कितना सादगी भरा था, लेकिन क्या कबीर के जीवन से रामपाल का जीवन मेल खाता है? रामपाल पर बहुत सारे आरोप लगे कि इसके आश्रम में इतने इतने अवैध हथियार थे। रामपाल यदि भगवान है तो वो जज के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है, जज के सामने क्यों रो रहा है? रामपाल यदि भविष्य का जानता है तो उसने कभी इस बात की भविष्यवाणी क्यों नहीं की कि मैं एक दिन जेल जाऊंगा? वो तो भगवान है, वो तो पहले ही बता देता ताकि उसके अनुयायी समझ जाते हैं। अथवा रामपाल ने अपना वकील क्यों रखा है? वो अपनी निर्दोषता का सबूत क्यों नहीं दे रहा? भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं, वो क्यों ना जेल को फाड़ के बाहर आ जाता है? ऐसा भगवान हमने नहीं देखा कि जो जेल में जाने के डर से भयभीत होकर अपनी एक फौज सामने खड़ी करते और सरकारी संपत्ति को और सरकारी लोगों को नुकसान पहुंचाए। ये कैसे संत के लक्षण है? ये कबीर की शिक्षा कदापि नहीं है। इसने ऐसे फैन क्लब बनाया है जो कि निहायती मूर्ख और जड़ बुद्धि है, जिनके पास में विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। उनके लिए किसी भी प्रकार से कबीर परब्रह्म परमेश्वर है और ये मूर्ख रामपाल उसका दूध अथवा स्वयं भगवान है, जो कि भगवान के एक भी लक्षण इसमें नहीं दिखते। इसके चेले क्या कहते रहते हैं, हमारे गुरु जी के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है जो कि रामपाल पर सटीक उतरती हैं। किसी भविष्य वक्ता ने ऐसी भविष्यवाणी नहीं की कि रामपाल पैदा होगा, ढोंग पाखंड फैलाएगा, उसका भांडा एक दिन फूट जाएगा और अंत में पूरे जीवन जेल में सड़ेगा, वही मरेगा। ऐसी कोई भविष्यवाणी की होती तो हम समझते कि ये भविष्यवाणी सटीक बैठती रामपाल के ऊपर, अथवा जेल में बैठकर वो अपने सब लोगों को स्वर्ग भेजेगा। ये कोई सतलोक नहीं भेज रहा, ये नर्क लोक और ये जेल लोक में भेजने की गारंटी शायद इसके पास में हो। रही एक और बात, इसके चेले बोलते रहते कबीर सागर में ऐसा लिखा है, कबीर सागर में ऐसा लिखा है। कबीर सागर कबीर जी के जाने के बाद में कम से कम 100 साल बाद में लिखा गया, जिस पर विद्वान उसको प्रमाण नहीं मानते, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कबीर जी की मूल धारणाएं, मूल शिक्षाएं किसी भी प्रकार से रामपाल से सहमत नहीं होती। कबीर सागर विद्वानों के लिए प्रमाणित नहीं होता है और कबीर ने जीवन भर में अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी। कुछ कबीर के दोहे और कुछ एक आध किताबें हैं जो कि कबीर की शिक्षाओं को बताती हैं, लेकिन उनमें भी ये नहीं है कि कबीर भगवान है। कबीर सागर एक षड्यंत्र है जो कि इस तरह के लोगों ने बाद में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है। जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर फिल्म जीवनी लिखी जाती है तो उस व्यक्ति के गुणों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है प्राय। तो उसी प्रकार से उन लोगों ने इन समस्त चीजों को कबीर के विषय में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। ऐसा व्यक्ति हमको मानना चाहिए। विवेक है तो समझो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके जितने भी सारे लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो सब के सब पेड एक्टर हैं, वो सब के सब लोग फंडिंग के द्वारा चलते हैं, जो कि एक सनातन धर्म में बहुत बड़ी घुसपैठ है और सनातन धर्म हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ह्रास कर रहे हैं लोग। ये लोग दंड के पात्र हैं, आज नहीं कल हम इनको दंडित करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों देखा इस पाखंडी का वक्तव्य, इसने क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोला है। तो आइए हम इसके सारे वक्तव्यों का भंडाफोड़ करते हैं। अब ये कह रहा है जगत गुरु और तत्वदर्शी, ये नाम एक पाखंड है। तो पाखंड, जगत गुरु का मतलब क्या होता है? मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि जगत गुरु किसे कह रहे? जगत गुरु का मतलब होता है सारे जगत को शिक्षा देने वाला। तो संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु ही हैं। जगत गुरु का अर्थ ये होता है कि सबको एक दृष्टि से देखना, सबको एक जैसी शिक्षा देना। और संत, रही बात संत की, तो संत की परिभाषा तुम लोग क्या जानो संत क्या होते हैं? ये जटाजूट रखा कर, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा कर और लाल कपड़े पहनकर ये कोई संत नहीं होता। ये पाखंड है। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं डिम्ब करें डोंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल और जग जाने बंदगी करें ये बोए सूल बबूल। तो तुम जैसों के लिए ये कबीर साहब की वाणी ही काफ़ी है। और फिर ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि राम कृष्ण ये कुछ नहीं है और कबीर ही सब कुछ है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कभी नहीं कहा कि राम कृष्ण कुछ नहीं है। राम कृष्ण भगवान हैं, लेकिन ये तीन लोग के भगवान हैं और तीन लोग में एक एक विभाग के मालिक हैं। जैसे रजोगुण प्रधान है ब्रह्मा जी,
सतोगुण प्रधान है विष्णु जी और तमोगुण प्रधान है शिव जी। और संत रामपाल जी महाराज हमें इन्हीं के प्रथम मंत्र हमें इन्हीं का ही देते हैं, हम इन्हीं की साधना करते हैं सबसे पहले, ये हमको छुड़वाते नहीं हैं। और ये पखंडी लोगों को भ्रमित कर रहा है। और रही बात कबीर साहब की, कबीर साहब के भगवान होने के अनेकों प्रमाण हैं। कबीर साहब अपनी वाणियों में कहते हैं कि हम ही अलग अलाए हैं कुतुब गौस और पीर, दास गरीब खालिक धनी हमारा नाम कबीर। हम ही अलग अलाए हैं मूल रूप करतार, कहे कबीर सब रूप में मैं ही सृजनहार। ऐसी अनेकों वाणियाँ हैं कबीर साहब की जो उनके परमात्मा होने का प्रमाण दे रही हैं। तो इस जड़ बुद्धि को क्या पता, इसको तो अपना उल्लू सीधा करना है कि जो इसकी दुकानें जो चल रही हैं पाखंड करवाकर, उससे इनका ये पेट चलता है, कमाई होती है इनकी। तो अब ये इनकी कमाई छिन रही है, इसलिए कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये खुद पाखंड फैला रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को कहते हैं कि ये पाखंड। संत रामपाल जी महाराज ने कौन सा पाखंड कर दिया? संत रामपाल जी महाराज ने तुम्हारे पाखंड का विरोध किया है जो तुमने सारी दुनिया में फैला रखा है पाखंड। तुम्हें तो ये भी ज्ञान नहीं कि शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं को नासवान बताया गया है और तुम लोग इन्हीं को भगवान सिद्ध करने में लगे हो, जो कि निराधार है। कहीं पर भी सिद्ध नहीं होता कि ये भगवान है। ये नहीं कहते कि भगवान नहीं, ये तीन लोग के भगवान है, लेकिन अखिल ब्रह्मांडों के भगवान नहीं है। अखिल ब्रह्मांड का मालिक सिर्फ कबीर है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। वो तो यही कहते हैं कि मैं उस भगवान का भेजा हुआ उसका दास हूँ और इस भगवान को पहचानो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ये चौड़े में झूठ बोल रहा है और भ्रमित कर रहा है। अब ये हमको कबीर साहब के जन्म के बारे में बताएगा, ये हमको ज्ञान देगा, जो कि कबीर साहब के जन्म के आज भी काशी में प्रमाण है। वहाँ पर जैसे उनकी वाणियों में लिखा हुआ है कि हम अविगत से चलाए, अब मेरा कोई भेद मरम ना पाया, अब काशी नगर जल कमल में डेरा, तहाँ जुलाही ने पाया। तो आज भी वो तालाब वहाँ पर बना हुआ है और वो जगह बनी हुई है जहाँ पर कबीर साहब प्रकट हुए थे। ये क्या कह रहा है कि जंगलों में छोड़ कर आए थे बच्चों को, उस बच्चे को। ये जो भविष्य पुराण में जो बात लिखी हुई है ये पूर्णतः निराधार है, ये सही नहीं है, मनगढ़ंत बात लिखी गई है। कबीर साहब तो कुछ और ही बोल रहे हैं, उनकी वाणियों में कुछ और ही लिखा हुआ है। ये इसकी मनगढ़ंत कहानी है और जो भविष्य पुराण में जो लिखी हुई है ये भी मनगढ़ंत है। कबीर साहब की उन्हीं के मुख से बोली हुई जो वाणी है कबीर सागर में प्रमाणित है। तो पहले सुने ये वाणी कबीर साहब जी ने क्या कहा है। अवधू अविगत से चले आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कचुना ही, ना घर मेरे दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय परिदाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, सात शंख तेरे शंभु जालिए, मेरी एक नहीं पलैया। हम हैं सतलोक के वासी, दास कहाए प्रगट भय काशी, धरी देह बहु सागर आए, धर्मदास तो ही नाम सुनाए। कलयुग में काशी चल आए, जब हमारे तुम दर्शन पाए, तब हम नाम कबीर धराए, काल देख तब रहे मुरझाए। दे नहीं और दर से देही, जगना चीन है पुरुष विदेही, नहीं बाप न माता जाए, अविगत से हम चले आए। चारों जुग भवसागर आए, आदि नाम जग टेर सुनाए, नाम सुने शरणागत आवे, तीन ही के हम बंद छुड़ाए। सतयुग में सत सुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर में करुणा में कहाए, कलयुग नाम कबीर धराए। ये कबीर सागर में वाणी लिखी हुई है और ये वाणी कबीर साहब ने जब कबीर सागर का निर्माण करवाया था, धर्मदास जी से लिखवाया था, तभी बोली थी ये वाणी। कबीर साहब बोल रहे थे और धर्मदास जी लिख रहे थे। कबीर साहब की रियल वाणी है और ये जो बोल रहा है तो ये सब मनगढ़ंत है, इसका कोई आधार नहीं। क्योंकि कबीर साहब को कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो नाना प्रकार के रूप बनाकर आते हैं। ये ऋषि मुनियों के बस की बात नहीं है
कबीर साहब को पहचानना, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है कबीर साहब के बारे में। और ये कह रहा है कि तत्वदर्शी एक पाखंड है। तत्वदर्शी यही अर्थ होता है तत्वदर्शी का, कि जो तत्व बता दे आखिर वो परमात्मा कौन है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। तो कबीर साहब ही वो परमात्मा है, यही तत्व है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को तत्वदर्शी कहते हैं। इस मूर्खानंद को कोई ज्ञान नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, कबीर साहब के जो माता पिता हैं नीरू और नीमा उनका नाम है, और जो इसमें लिखा हुआ है इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। नीरू नीमा जाति से ब्राह्मण थे। नीरू का नाम था गौरी शंकर, और जो नीमा है उसकी पत्नी उसका नाम था सरस्वती। तो ये दोनों शंकर जी की पूजा करते थे और उन्हीं की कथा करते थे। तो अन्य ब्राह्मण इसके जैसे, इस पाखंडी जैसे ब्राह्मणों को जलन पैदा हो गई। तो क्या किया उन्होंने कि अभी इसका धंधा चल रहा है और इसका धंधा किसी तरह बंद करवाना चाहिए, और इसके कारण जो है हमारा धंधा भी चौपट हो रहा है और हमारी कथाएं कोई नहीं सुनता, क्योंकि उनका काम था सत्य पर चलना। वो कथा करते थे और कभी मांगते नहीं थे। जो मिल जाता था तो अपने भंडारे के लिए, अपने भोजन के लिए निकाल लेते थे और बाकी दान कर देते थे, भंडारा कर देते थे। तो ये सब देख के उन मूर्ख पंडितों को जलन हो गई। तो उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर मुसलमानों का जूठा पानी उनके ऊपर डलवाकर और उन्हें मुसलमान बना दिया और वहाँ से निकाल दिया। जब उनको वहाँ से निकाल दिया गया, उनका गंगा में स्नान करना भी बंद कर दिया गया। तो उन्होंने फिर एक लहर तारा नाम का तालाब है, वहाँ स्नान करना शुरू किया, और वहाँ कबीर साहब उनको कमल पुष्प पर प्रकट हुए, और वहाँ से वो लेकर आए, और कबीर साहब की परवरिश हुई कुंवारी गाय की दूध से। ये हम आगे आपको वीडियो में सारा कुछ दिखाने वाले हैं, तो देखते रहें, इस पाखंडी के वक्तव्य सुनते रहें। ये कह रहा है राधा रानी कमल के फूल पर प्रकट हुई, इसका कहाँ पे प्रमाण है? ये प्रमाण दिखाओ। राधा रानी का कहीं भी प्रमाण नहीं है कि कमल पुष्प में प्रकट हुई। श्री कृष्ण जी जन्मे माँ से, राधा भी जन्मी माँ से। तुम्हारा भविष्य पुराण गलत है, क्योंकि जो कबीर साहब ने यहाँ पर लीला की, जो हुआ वो भविष्य पुराण में लिखा ही नहीं है। तो कैसे हम मानें कि तुम्हारा भविष्य पुराण सही है? कबीर साहब ने जो लीला की है और जो कबीर सागर में लिखा हुआ है वो सच है। इसका प्रमाण मगहर में है, आप देख सकते हैं। कबीर साहब वहाँ से सशरीर सतलोक गए थे, उनका शरीर किसी को नहीं मिला, केवल फूल मिले थे। यदि वो साधारण व्यक्ति होते, मनुष्य होते, तो वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ उनकी डेड बॉडी नहीं मिली और वो सशरीर चले गए थे। आज भी प्रमाण है, इस गधे को क्या पता। कबीर साहब ने रामानंद जी को 5 साल की आयु में ही गुरु स्वीकार किया था, और 2.5 वर्ष का रूप बनाकर वो जो गंगा जी की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर लेट गए थे। तो वहाँ पर रामानंद जी का पैर पड़ा था उनके सिर पर, और उनकी माला उनके गले में पड़ गई थी, और उन्होंने कहा था बेटा राम राम बोलो। तब से वहाँ से गुरु धारण किया था। फिर रामानंद जी श्री राम के भक्त थे, लेकिन कबीर साहब ने उस आदि राम की भक्ति बताई रामानंद जी को। रामानंद जी को सतलोक के दर्शन करवाए, सभी देवी देवताओं के लोक दिखाए, और फिर कबीर साहब ने रामानंद जी से कहा था कि जगत की नज़र में आप मेरे गुरु हैं। ऐसे तो मैं सबका गुरु हूँ, लेकिन आप मेरे गुरु रहेंगे। इसलिए कोई ये भेद नहीं जान पाया कि कबीर साहब कौन थे। कबीर साहब ने उस आदि राम की भक्ति करने को कहा है, ये तुम्हारे श्री राम की भक्ति करने को नहीं कहा है। कबीर साहब कहते हैं कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो उस आदि राम कौन है? आदि राम वो स्वयं थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने एक संत की भूमिका निभाई। कबीर साहब से मिलने के बाद रामानंद जी ने सारी पाखंड पूजाएं त्याग दी थी, और अपने शिष्यों को कबीर साहब द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग ही अपनाने को कहा, और खुद उन्होंने भक्ति की और उनका मोक्ष हुआ। ये कबीर सागर में प्रमाण है, और संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी इसका उल्लेख है। संत रामपाल जी ने सबको सत्य ज्ञान बताया है। संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने का कारण तुम जैसे पाखंडी हैं। तुम ही लोगों के कारण संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने तुम्हारी धोती सी धो दी, सारे शास्त्रों को खोल कर दिखा दिया, तुम्हारी सारी पोल खोल दी, जिससे तुम जैसे पोंगा पंडितों को ये रास नहीं आया
और तुमने आरोप लगाकर उनको जेल में डलवा दिया। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लड़ते नहीं हैं, लड़ाया तो तुम लोगों ने है आपस में, हिंदू मुस्लिम करके, जातिवाद में भेदभाव करके, ये नीच है ये ऊंच है, इस तरह करके तुमने इंसान को लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा दिया, इनका पानी नहीं पीना चाहिए, ये नीच है हम ऊंच हैं, इस तरह करके संत रामपाल जी महाराज ने तो सबको एक किया है। और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो पूर्णतः नशा मुक्त, आडंबर मुक्त, पाखंड मुक्त और किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करते हैं। ये सारी बुराइयां तुम लोगों ने ही फैलाई हैं और तुम ही लोग ही लड़वाते हो। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कभी लड़ते नहीं हैं, वो आपस में प्रेम करते हैं और उनकी जो शैली है वो बोलने की भी शैली उनकी प्रेम की है। कबीर साहिब का जीवन संघर्षमय रहा। जिस तरह कबीर साहिब को बामन यातनाएं दी गई, उनको मारने की कोशिश की गई, खौलते तेल में डाला गया, झेरे कुएं में डाला गया, तोपों से, गोलियों से और गंगा में डाला गया, खूनी हाथी से कुचलाया गया, इस प्रकार कई तरह से उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो अविनाशी थे। अविनाशी का क्या हो सकता है? सेम उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हो रहा है, क्योंकि यही ज्ञान कबीर साहब बोल रहे थे तो उनका तुम जैसे पाखंडियों ने विरोध किया और उनको कई बार मारने की कोशिश की। अब वही चीज़ संत रामपाल जी महाराज के ऊपर की। संत रामपाल जी महाराज उसी ज्ञान को उजागर कर रहे हैं, तो तुम लोगों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी दुकानें बंद हो रही हैं। और रही बात जेल जाने की, आरोपों की, तो आरोप मैं भी लगा सकता हूँ तुम्हारे ऊपर, लेकिन क्या कोई आरोप सिद्ध हुआ आज तक? जितने भी आरोप हैं कोई साबित हो पाए? कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज 2005 से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच करो, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आज तक हुई कोई सीबीआई जांच? क्योंकि तुम लोग फंस रहे हो, पुलिस प्रशासन फंस रहा है, इसलिए आज तक कोई जांच नहीं हुई और संत रामपाल जी महाराज को अभी तक जेल में रखा हुआ है और लगातार वो हर केस में बरी होते जा रहे हैं। तो क्या कारण है? कोई केस साबित क्यों नहीं हुआ? आरोप लगाने से कोई अपराधी थोड़ी हो जाता है, साबित होना चाहिए। कोई केस साबित नहीं हुआ तो ऐसे आरोप लगने से क्या होता है? ये पूरी तरह झूठ है। संत रामपाल जी महाराज जज के सामने कभी नहीं रोए। जब जज ने सज़ा सुनाई थी तो संत रामपाल जी महाराज मुस्कुराए थे, तो ये देखकर जज अचंभों में पड़ गया था कि क्या कारण है। और ये सफ़ेद झूठ है कि संत रामपाल जज के सामने गिड़गिड़ाया, इसका कोई प्रमाण नहीं। ये सब गलत है। संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं गिड़गिड़ाए। और रही बात भविष्यवाणियों की, तो सैकड़ों भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ हैं जो सीधे संत रामपाल जी महाराज पर ही सिलेक्ट हो रही हैं। और नास्ट्रेदामस ने 600 वर्ष पहले लिख दिया था कि वो एक सायरन आएगा, एक धार्मिक नेता, संत आएगा, धार्मिक सायरन, वो सारी दुनिया को एक अद्वितीय ज्ञान से परिचित कराएगा और उसके साथ षड्यंत्र रचा जाएगा, उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उस पर देशद्रोह जैसी धाराएं भी लगाई जाएंगी। यहाँ तक कि 1922 में भी ये भविष्यवाणी की हुई थी, उसमें भी ये लिखा था कि वो भगवान आएगा, वो हरि का अवतार आएगा और ना समझ दुनिया उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उसको जेल में डाल देगी, जबकि उस समय संत रामपाल जी महाराज धरती में आए भी नहीं थे। तो सारी जितनी भविष्यवाणियाँ हैं संत रामपाल जी के ऊपर ही सेलेक्ट हो रही हैं। तुम जैसे मूर्खों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बैठा काल तुम लोगों की बुद्धि नष्ट कर चुका है। भगवान का मतलब ये नहीं होता कि मर्यादाओं का उल्लंघन कर दे। जैसे जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे तो लंका में जब उनको भूख लगी तो वहाँ के उन्होंने पेड़ मोड़ तोड़ डाले और कुछ खाया फलों को और कुछ फेंका, तो वहाँ पर राक्षसों ने उसका विरोध किया और फौज आ गई हनुमान जी को मारने के लिए। यहाँ तक कि मेघनाथ का भाई अक्षय कुमार भी आया, उसको भी हनुमान जी ने परलोक पहुँचा दिया। परम वीर थे हनुमान जी। लेकिन जब मेघनाथ आया और मेघनाथ ने ब्रह्मफास चलाया तो हनुमान जी समझ गए थे कि ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर और उसमें बंधना ही उचित समझा, क्योंकि जानते थे कि ये कानून है, इस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और हम इस कानून के दायरे में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हनुमान जी उस ब्रह्मफास में फंसे और जाकर लंका जला दी। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज हैं,
वो कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। और वहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं आप, भारत में 11 आश्रम हो चुके हैं और हर आश्रमों में हर 1.5 या 2 महीने के अंतराल में विश्व भंडारा किया जाता है। देसी घी के भंडारे होते हैं जहाँ पर करोड़ों लोग पहुँचते हैं। तुम जैसे पाखंडियों के समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम शेख तकी की औलाद हो। जिस तरह शेख तकी ने कबीर साहब का विरोध किया था, जब कबीर साहब ने विश्व भंडारा किया था, शेख तकी ने कहा था कि ये क्या भंडारा किया, इसे तो हम 100 कर दें, ये क्या किया, ये तो महोछा सा किया है। उसी समय वो गूंगा बहरा हो गया था। तो ऐसी तुम लोगों की भी दुर्गति होने वाली है। और ये जो स्वर्ग वाली बात है, ये तुम ही लोगों को शोभा देती है। तुम ही लोगों ने उलझा के रखा है स्वर्ग और नरक। संत रामपाल जी महाराज स्वर्ग की बात नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग को तो एक होटल बताया है। ये होटल की तरह है, यहाँ पर पुण्य धर्म करो और स्वर्ग में जाओ, वहाँ पर खर्च करो और फिर इस 84 में चले जाओ। संत रामपाल जी महाराज उस परम धाम की बात करते हैं, सत्यलोक की, जहाँ पर ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है। पाखंड तो तुम लोगों ने फैला रखा है, स्वर्ग स्वर्ग कहकर, क्योंकि तुम लोगों ने स्वर्ग को ही सब कुछ मान रखा है। और ये क्या कह रहा है कि कबीर सागर कबीर साहिब के जाने के 100 साल बाद लिखा गया। मूर्ख प्राणी, जब कबीर साहिब थे जब ही लिखा गया था। कबीर साहिब ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है और धर्मदास जी ने लिखा है। इसको लिखने में 6 महीने का समय लिखा और ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में लिखा गया था। और जो विद्वान लोग हैं इसी को मानते। तुम जैसे मूर्ख लोग कबीर सागर को नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम स्वर्ग तक ही सीमित हो और ब्रह्मा विष्णु तक ही सीमित हो। इससे ज़्यादा तुम लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं और ना मानते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, इसमें तुम्हारा धंधा चल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण का काम कर रहे हैं। कबीर सागर एक षड्यंत्र नहीं है, कबीर सागर एक मूल शास्त्र है जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सकता है, ना कि ये इन तुम्हारे पुराणों से। पुराणों में तो कुछ ऋषियों का अनुभव, कुछ मनगढ़ंत चीज़ें हैं। सही देखा जाए तो सही मायने में वेद और गीता ही प्रमाणित है शास्त्र, और जो इनमें जो ज्ञान लिखा हुआ है वही ज्ञान कबीर सागर से मेल खाता है। कबीर सागर सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, इसको 5वां वेद कहते हैं और विद्वान लोग इसी को मानते हैं। तुम जैसे मूर्ख लोग कैसे मानेंगे? कबीर सागर में जो भी बातें लिखी हैं वो कबीर साहब के मुख कमल से बोली हुई वाणी ही लिखी हैं। और मनगढ़ंत जो षड्यंत्र है ये तुम्हारे पुराण हैं, जो आधा गलत और आधा सही लिखा हुआ है, ये सच नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर तो इन पुराणों में लिखा गया है। जो भगवान नहीं है वास्तव में उसको भगवान बना दिया गया है। जो पूजा के योग्य नहीं है उसको पूज रहे हो तुम लोग, और जो वास्तविक पूजा का अधिकारी है उसको आप मान नहीं रहे हो। षड्यंत्र तो तुम लोगों ने पहले से ही बना रखा है लोगों को भ्रमित करने का। इसीलिए सारी दुनिया आज भ्रमित है और आपस में लड़ रहे हैं सब। ये दुनिया आपस में अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय में क्यों बट गए? तुम ही लोगों के कारण। क्योंकि तुम लोगों ने सच्चा ज्ञान बताया ही नहीं दुनिया को। था ही नहीं तुम्हारे पास, तो बताओगे क्या? तुम लोगों ने तो सिर्फ धंधा बनाया है, भगवान के नाम पर धंधा बनाया है और अपनी रोजी रोटी इसमें सेंकी है, ना कि किसी के कल्याण के लिए काम किया है। आज भी तुम्हारा वही हाल है। देवी पुराण में 6वें स्कंद में स्पष्ट तुम्हारी जो असलियत है वो लिखी हुई है कि सतयुग और त्रेता में जो राक्षस माने जाते थे कलयुग में आज ब्राह्मण है, तो वो तुम लोग हो। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि तुम लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं। तुम लोगों को अपना उल्लू सीधा करना, अपना धंधा चलाना है, पाखंड फैलाना है। हिंदू धर्म का हिरास तो तुम लोगों ने कर रखा है। तुमने सनातन को नौटंकी बना दिया है, एक ड्रामा बना दिया है। सनातन सनातन चिल्लाते हो और तुम्हें सनातन के बारे में काका का भी पता नहीं है। तुम लोग तंत्र मंत्र और टोटके इन सारी चीज़ों में दुनिया को लगा दिया है। दुनिया कहाँ जा रही है? कोई भी कहीं कोई पत्थर रख दे, कोई पेशाब कर दे और वो एक फूल डाल दे तो वहाँ भी भगवान हो जाएगा। ये सब तुम लोगों ने किया है। वास्तविक जो सृजनहार है उसकी जानकारी तुम लोगों के पास है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। तो जो वास्तविक करने वाला है, जो वास्तविक सृजनहार है, उसकी तुम्हें जानकारी ही नहीं ना तुमने आज तक बताया। और जो कुछ कर नहीं कर सकता उसको तुम लोगों ने भगवान बना दिया। हिंदू धर्म का सही प्रचार संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं सच्चे सनातनी हैं। कौन से तुम सनातनी हो? तुम लोग नशा करते हो,
पाखंड करते हो, दुनिया का आडंबर जो भी जितना भी है सारा कुछ करते हो। क्या ये सनातन है? सनातन में कहीं लिखा हुआ है ये सब करने के लिए जो तुम लोग करते हो? और दंड के अधिकारी तो अब तुम लोग हो। अब तुम लोगों की खैर नहीं, अब तुम लोगों को दंड मिलने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि झूठे गुरु को लित्तर लाओ, घर से काट घसीटो, इनके पीटे पाप नहीं, इनको निश्चय पीटो। तुम लोग जो है दुनिया को पागल बना के रखा है, तुम लोगों की पिटाई शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो आपको लाते रहेंगे और इन पोंगा पंडितों की पोल खोलते रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।